नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका pepcoding.com में। और आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे टावर ऑफ हनोई की प्रॉब्लम की। टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम देखते हैं क्या है यार। इसमें ना हमें 3 टावर्स दिए गए हैं, ए, बी और सी। ठीक है, टावर ए सोर्स टावर, टावर बी डेस्टिनेशन, टावर सी हेल्पर। ये क्या है, ये कह क्या रहा है, ये हमें कुछ रूल्स दे रहा है। कह रहा है हमें ये रूल्स फॉलो करने हैं। और ये जो डिस्क है ना, मान लो टावर ए में 3 डिस्क पड़ी है, 3, 2, 1। 3 सबसे बड़ी है, 2 से छोटी है, 1 उससे छोटी है। इसको हमें बी में ट्रांसफर कराना है, इस वाले टावर में लेके आना है। लेकिन कुछ रूल्स है। रूल्स क्या है कि 2-3 रूल्स हैं कि एक तो ऊपर से हम एक ही डिस्क उठा सकते हैं एक बार में। इधर से उठा के हम एक ही डिस्क किसी और टावर में रख सकते हैं। दूसरी बात, छोटे डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क नहीं आ सकती, यानी कि 1 के ऊपर 2 या 1 के ऊपर 3 नहीं आ सकती, 2 के ऊपर 3 नहीं आ सकती। छोटी बड़ी डिस्क के ऊपर छोटी डिस्क आप रख सकते हैं। ठीक है, एक बार में एक ही डिस्क मूव कर सकते हैं। ठीक है, और आप हेल्पर की यूज कर सकते हैं। आपको एक खाली टावर मिलेगा जो कि हेल्पर टावर होगा। मतलब बेसिकली हम आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। यहाँ पे सी हमारा हेल्पर है। फाइनली लास्ट में हमें सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक इसको पहुंचाना है। ठीक है, ये हमारे रूल्स हैं। ये इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लीजिए, ये रूल्स आप पढ़ लीजिए, यही रूल्स फॉलो होने चाहिए और ये इधर से उधर लेके जाए। तो बात करते हैं एक्सपेक्टेशन की। मुझे एक फंक्शन लिखना है ना, तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होगी। मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कुछ और मेरा फेथ होगा कुछ, वो भी हम अभी बात करते हैं। ठीक है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है और मेरा फेथ है। ठीक है, उनकी बात करते हैं। तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मैं एक ऐसा फंक्शन बनाऊंगा टावर ऑफ फनोई करके, जिसमें कि 3 to 1 ये जो मेरे डिस्क है, ये तीनों की तीनों डिस्क, कितनी डिस्क, जितनी नंबर ऑफ डिस्क है, ए से उठ के जो कि सोर्स है, बी में चली जाए जो कि डेस्टिनेशन है, इस्तेमाल करने के लिए, हेल्प करने के लिए उसकी सी टावर है। ठीक है, दोबारा देखिए, मैं एक ऐसा फंक्शन बनाऊंगा जिसमें एन नंबर की डिस्क मेरी अपने सोर्स टावर से उठ के डेस्टिनेशन टावर में चली जाएं, हेल्पर टावर का इस्तेमाल करके। ठीक है, हेल्पर टावर का इस्तेमाल करके ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मैं ऐसा फंक्शन डिजाइन कर लूंगा। नहीं, हम बढ़िया कोडर हम कर लेंगे। तो मेरा फेथ क्या कहता है। मेरा फेथ कहेगा कि अगर जनाब आपने ये ऐसा फंक्शन बना लिया कि जो एक एन नंबर के डिस्क के लिए काम कर रहा है, तो ये उससे एक कम वैल्यू के लिए n-1 डिस्क के लिए भी काम करना चाहिए। अगर ये मेरा 3 डिस्क के लिए काम कर रहा है ये फंक्शन, ये मेरा ऐसे, मुझे ये क्या करेगा और करेगा क्या, ये ना मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन प्रिंट करा के देगा। ऐसे इंस्ट्रक्शंस प्रिंट करा के देगा, भाई पहले ए को 1 नंबर की डिस्क को इसमें रखो, 2 नंबर की इसमें रखो, फिर 2 से 1 में लेके आओ, ऐसे लेके आओ, इधर से उधर। ऐसे इंस्ट्रक्शंस प्रिंट कराएगा कि क्या मूवमेंट्स होनी चाहिए, वो सारी मूवमेंट्स प्रिंट करा के देगा। कि ये सारी इंस्ट्रक्शंस प्रिंट करा के देगा। ये फंक्शन, इसका काम है इंस्ट्रक्शंस प्रिंट कराना, कि किस ऑर्डर में मैं इनको लगाऊं कि मेरे ये सभी रूल्स फॉलो होते रहे। ये रूल्स फॉलो होने चाहिए। ठीक है, ये इसकी है, क्वेश्चन की डिमांड है कि ये रूल्स फॉलो हों, ये रूल्स भी फॉलो करें और मुझे इन तीनों डिस्क को इधर सोर्स से डेस्टिनेशन में ट्रांसफर करा दे। तो मेरा फेथ कहता है कि यार अगर ये बात हो रही है ना, तो आपका टावर ऑफ हनोई जो है, यही फंक्शन एक कम डिस्क के लिए भी चलना चाहिए। यानी कि यहाँ पे अगर 3 डिस्क के लिए चल रहा है तो ये 2 डिस्क के लिए भी चलेगा। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका, छोटा तरीका, अभी पहले अप्रोच देख लेते हैं क्या होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि यार अगर ये मेरा कम के लिए भी काम करेगा ये फंक्शन, तो मैं कहता हूँ कि ऊपर की 2 को उठा के मैं इसमें रखवा लेता हूँ, सी में, हेल्पर में। तो ये इधर 2 आ गई और इधर 1 आ गई। ठीक है, यहाँ से उठा के मेरा फंक्शन अगर 3 के लिए काम कर रहा है, फंक्शन है क्या, मुझे एक टावर से दूसरे टावर में लेके जाना है सभी रूल्स फॉलो करते हुए डिस्क को। इन तीनों डिस्क को मैं ऐसा फंक्शन बनाऊंगा, तो भाई मेरा फंक्शन फिर छोटे कम डिस्क के लिए भी चलना चाहिए। मैंने उसी फंक्शन को यूज किया और सी में रखवा दिया, इन दोनों को मैं रखवा दिया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इधर करूंगा ये जो 3 वाली है, अगर मैं, चलिए खाली इतनी इसी पार्ट की बात कर लेते हैं अभी, कि मैंने उसको इसमें रखवा दिया। तो ये मेरा फेथ होगा। मेरा फेथ होगा कि टावर ऑफ फनोई 2 डिस्क के लिए चलेगा। कैसे चलेगा, ए से उठाएगा उन 2 डिस्क को, सी में रख देगा जो कि इस बारी में सोर्स होगा, और बी की मदद ले सकता है। बी टावर खाली था हमारा। इस केस में ये जो हमने अभी स्टेप किया है, यहाँ पे जो आ गई है नंबर 1 और नंबर 2 डिस्क, ये हमने क्या किया, ए से उठाया 2 डिस्क को, ए से उठाया, सी में रख देंगे बी की मदद से। ये बी क्या करेगा, ये वाला भी मेरा फेथ इंस्ट्रक्शन प्रिंट करेगा। इंस्ट्रक्शन प्रिंट करेगा कि भाई पहले ऊपर से 1 उठी होगी, फिर ऊपर से 2 उठी होगी, 1 कहीं गई होगी, 2 कहीं गई होगी, कुछ भी हो सकती है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, लेकिन वो इन रूल्स को फॉलो करते हुए, ये रूल्स फॉलो होंगे हर बार का, ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। वो हर बार ये फंक्शन रूल्स फॉलो करेगा। ये रूल्स को फॉलो करते हुए वो फंक्शन मेरा यहां से उठा के वहां रख देगा, ऊपर के 2 को। अब इन फेथ और एक्सपेक्टेशन को मीट कराते हैं यार, जो मीटिंग वाला पार्ट हम करते हैं। ठीक है, फेथ है, एक्सपेक्टेशन है, उनको मीट कराते हैं। यानी कि हमें फाइनल रिजल्ट तो क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि भाई तीनों डिस्क बी में आ जाए मेरी।
अभी मेरा फंक्शन मुझे समझ में आ गया कि ये फंक्शन अगर मैं 3 के लिए डिजाइन कर लेता हूँ, किसी भी नंबर n डिस्क के लिए डिजाइन कर लेता हूँ, तो उससे एक कम के लिए भी चलेगा। वो मैंने इधर करके देख लिया कि भाई वो मेरा चलेगा, वो मेरा फेथ है। यार फेथ पे विश्वास रखना। बच्चे कंफ्यूज हो जाते कैसे चलेगा यार, क्यों चलेगा, रीजनिंग सोचने लग जाते, उसका लॉजिक सोचने लग जाते। नहीं सोचना ना यार, अगर सोचना ही होता तो हम रिकर्जन यूज क्यों करते हैं। रिकर्जन का मतलब ही ये कि आप फेथ रखो, आपको रिजल्ट मिलेगा, देगा। वो चीज भी समझ में आएगी कैसे हो रहा है। वो बेसिकली एक काम को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ रहा है, हर बार हम उससे एक काम कराएंगे और फंक्शन को कॉल कर देंगे दूसरी वैल्यूज के लिए। ठीक है, वो मैं पहले समझा चुका हूँ। लेकिन फेथ रखो, अभी रखो कि मेरा ये फंक्शन हम बना लेंगे ना, हम बना लेंगे, वो काम हम करवा लेंगे जो बार बार उसने करना है वो हम करवा लेंगे। बट अभी के लिए इतना फेथ रखो कि ये काम करेगा, ये काम करेगा कि मेरा ये फंक्शन इधर इसको उठा के रख देगा, इन दो डिस्क को उठा के रखने की इंस्ट्रक्शन प्रिंट करा देगा। ठीक है, अब इन फेथ और एक्सपेक्टेशन को हमें मीट कराना है तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे कर लेते हैं। भाई हमने क्या किया, पहले तो टावर ऑफ नोई को मैंने कॉल किया और इससे दो डिस्क को, ऊपर की दो डिस्क को ए से उठा के सी में रखवा लिया बी की मदद से। ठीक है भाई, अब अगर मैं इस नंबर 3 को, ये वाली बड़ी डिस्क को बी में रख देता हूँ, ठीक है, हम कहते रख लो, हमने इधर रख लिया। ठीक है, यहाँ पे भी फंक्शन नहीं कॉल कर रहा, मैं डायरेक्ट ही रख रहा हूँ, एक ये इंस्ट्रक्शन ही है ना, तो इंस्ट्रक्शन प्रिंट कर देंगे। इधर ए की डिस्क है, तो हम सीधा सीधा बोलेंगे भाई 3 को मूव करो, बी में रखो, इधर एक है, इधर खाली है, सीधा सीधा रख देंगे, तो ये वाली इधर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं एक इंस्ट्रक्शन प्रिंट कर दूंगा कि मूव 3 ए से बी में। ठीक है, ए से बी में 3 को मूव करो, ये आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरा फंक्शन जानता है कि भाई अगर मुझे मल्टीपल बहुत सारे डिस्क हैं, उनको एक उससे उठा के दूसरे में रखनी है, तो मैं फंक्शन कॉल कर लूंगा। अब अगर मैं इन दोनों डिस्क को 2 और 1 को उठा के इस 3 के ऊपर इधर रख देता हूँ, तो फंक्शन TOH कॉल किया, 2 डिस्क उठानी है, कहाँ से उठानी है भाई, सी से उठानी है। सी से उठानी है, कहाँ पे रखनी है, बी पे रखनी है। बी पे रखनी है, किसकी मदद, कौन सा खाली टावर पड़ा है उसकी मदद से, ए की मदद से। ये कर दिया, ये छोटा सा कोड है हमारा। इससे क्या होगा, ये लो कर दिया भाई जो आपने मांगा था। इसको इधर से उठाएंगे, इन दोनों डिस्क को उठा लिया, इधर ले आएंगे, तो वो मेरा फंक्शन कर देगा, वो उसका काम वो करना जानता है। बन ये लो, हमें जो चाहिए था वो मिल गया, सोर्स से हमारा डेस्टिनेशन पहुंच गया। पहले यहाँ पे थी ना तीनों डिस्क, अब बी में आ गई है सी की मदद से। ठीक है, और जो काम हम जो कह रहे हैं बार बार, वो ये वाला पोर्शन में काम हो रहा है। अब हमने पीछे भी देखा था, देखो 2 कॉल लग रही है इसमें, ये कॉल 1 लग रही है, लेफ्ट कॉल कह लो इसको, ये राइट कॉल कह लो, इसको लेफ्ट कॉल कह लो। ठीक है, अब लेफ्ट कॉल से पहले कुछ काम नहीं हो रहा, राइट कॉल के बाद में कुछ काम नहीं हो रहा, इन दोनों के बीच में काम हो रहा है, तो ये सारा काम इन ऑर्डर में हो रहा है। इसका यूटिलिटी बना के जब हम ट्राई करेंगे तो इन ऑर्डर में काम हो रहा होगा। ठीक है, ये भी आप लोगों ने देख लिया। पहले इसको कोड कर लेते हैं, उसके बाद इसके कोड से दोबारा यूटिलिटी बना के देखेंगे, हम समझेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं, एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं 2 मिनट का कि हुआ क्या। हमें इसने दिया कि फंक्शन ने कि भाई सोर्स है तुम्हारे पास, सोर्स में 3 डिस्क पड़ी हैं, तुम्हें एक ऐसा फंक्शन बनाना है कि उन तीनों डिस्क को उठा के बी में रख दे। रूल्स क्या है, एक बार में एक ही डिस्क उठेगी, ऊपर से टॉप से ही उठेगी वो डिस्क। ठीक है, और ये सब हमने कहा ठीक है, हमने मान लिया, हम बना देंगे, हम गजब आदमी, हम बना देते हैं, कुछ भी जो तुम बोलते हो बना देते हैं, हम बना देंगे। हमने कहा क्या, हमने मान लिया हम ऐसा फंक्शन बना देंगे। अगर हम ऐसा फंक्शन बना देंगे, हमने मान लिया, तो मैं कहूंगा यार कि वो फंक्शन फिर मेरा 3 की जगह 2 डिस्क के लिए भी चलना चाहिए। हमने कहा ठीक है, तो हमने क्या किया, ऊपर की 2 डिस्क उठा के उस फंक्शन का इस्तेमाल करके सी में रखवा लिया। हमने पहले ही काम कर लिया, उस फंक्शन से पहले ही काम करवा लिया, जो कि अभी बना भी नहीं है। ये वो वाली बात है, इसीलिए इसको फेथ पार्ट कहते हैं। हमने 2 और 1 को इधर रखवा लिया, इधर 3 रह गया था हमारा। अभी इस चीज को इग्नोर करो, मैं स्टार्टिंग वाला ले रहा हूँ पार्ट, ये 3 इधर था, तो 2 और 1 को हमने सी में रखवा लिया। हमने कहा ठीक है यार, रखवा लिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब बच गया क्या, अब 3 रह गया इधर, तो 3 को हम उठा के 2 में रख सकते हैं, इधर बेस बना के बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि देखो सारे रूल फॉलो हो रहे होंगे। ऊपर से एक उठ रही है, एक उठ रही है, इधर बड़ी के ऊपर नहीं रखा जा सकता, इधर कुछ है ही नहीं, तो हम रख सकते हैं सीधा, ऊपर से एक ही उठा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 3 इधर रख दिया, उसके बाद हमने कहा यार यही फंक्शन हमने दोबारा कॉल कर दिया कि ऐसे इंस्ट्रक्शन प्रिंट करो कि ये दोनों उठ के इसके ऊपर आके टिक जाएं। हमने कर दिया, टिक दिया कॉल। बेसिकली काम क्या और था, जो काम हो रहा था वो हमारे ये वाला था जो हमने खुद से किया। अब ये फंक्शन बार बार खुद को कॉल करेगा, एक पार्ट काम करेगा, वो सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे एक एक पार्ट काम करेगा और आगे चलता चलेगा, आगे चलता चलेगा। ठीक है, ऐसे काम होगा। तो इसको पहले कोड कर लेते हैं, फिर इसका हम ट्राई रन करके देखेंगे हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, फिर भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
इसका कोड करते हैं हम, ठीक है। बेस केस, जब तक कि बेस केस हिट ना हो, अब इसका बेस केस क्या होगा कि डिस्क की बात हो रही है, डिस्क कम होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। एक केस क्या आएगा, डिस्क नंबर ऑफ डिस्क 0 हो जाएगा, वहां से में वापस आ जाना है। जब डिस्क की 0 हो गई तो कोई काम ही नहीं करना ना हमने, तो वही हमारा बेस केस हो गया, यानी कि इफ n इक्वल टू 0। उस केस में भाई सीधा से कुछ नहीं करना, लौट आओ, तुम वहां से लौट आओ। अब वो क्या करेगा, एक फंक्शन बनाया मैंने, TOH नाम से बना रखा है फंक्शन, तो मैं TOH को कॉल करूंगा, जो हम पहले कर रहे थे। क्या कर रहे थे हम, TOH को कॉल करके क्या कर रहे थे पहले, बेसिकली हम क्या कर रहे थे, ये हमारा A था, B था, C था, मान लो 3 टावर थे, या फिर आप इसको T1, वहां पे हमने T1 T2 T3 की टर्म्स में लिया है, T2 और T3 की टर्म्स में लिया है, ठीक है। T1 T2 T3 लिया है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहली बार में T1 से उठा रहे हैं, T3 में रख रहे हैं, T2 को यूज करके, कितने n-1 डिस्क। आप देखो ना, 2 डिस्क यानी कि 3 थी, तो उससे एक कम 2, ये पहले केस में हो रहा है 2। T1 से उठा रहे हैं, T2 में रख रहे हैं। इस बार हमारा डेस्टिनेशन क्या है, ये वाला, इसमें रखनी है ना, सी में, जो हेल्पर था हमारा, तो हेल्पर इस बारे में डेस्टिनेशन बन जाएगा हमारा, और जो बीच में खाली बचा है वो बचा, वो हेल्पर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, n-1 के लिए, ठीक है, कहां से स्टार्ट करेंगे भाई, हमें T1 से उठानी है, कहाँ रखनी है, T3 में रखनी है, और जो खाली बचा है वो हमारा हेल्पर बन जाएगा, भाई बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब प्रिंट करेंगे। अब हम इसके बाद क्या कर रहे थे, जो 3 था हमारा टावर 1 में पड़ा था, उसको टावर 2 में रख रहे थे, वो टावर 2 की पहली वो बनेगी, उसके बाद वापस टावर 2 में C से उठा लेंगे, तो उसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे इंस्ट्रक्शन, हमें इंस्ट्रक्शन से तो प्रिंट करानी थी, तो ये वाला पार्ट हम प्रिंट कर देंगे, ये वाला काम हम खुद से करेंगे। प्रिंट, क्या प्रिंट करना है हमें, कि भाई 3 को उठाओ और 2 में रखो, जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन में मांग रखा, आउटपुट में मांग रखा, आप लोग देखिए, मुझे तो पता है, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। n को उठाएंगे हम, उसके बाद ऐसा ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। उसके बाद n को उठाएंगे और T1 से T2 में डालना हमें, तो T1, उसके बाद एक एरो आएगा मेरे हिसाब से, ऐसा कुछ करके एरो आ रहा है, या फिर सिंगल एरो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद वो हम देख लेंगे, ठीक है। कहाँ पे डालना है हमने, T2 में डालना है, T2 में डाल देंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब दोस्तों ये तो था नॉर्मल। अब हम जब भी पाइथन में ना प्रिंट करते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है कि हम ना सभी एक ही टाइप के उनको प्रिंट कर सकते हैं, या तो सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, सबको इंटीजर में कन्वर्ट करो, वो सब दिक्कत होती है। अगर हमें वैसे नहीं करना ना, हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के करना है, तो हम डॉट फॉर्मेटिंग क्लास का यूज करते हैं। डॉट फॉर्मेटर हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। तो 6 एलिमेंट्स को अगर हमें प्रिंट करना है ना, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखा हमने, अभी आप देखते जाइएगा, ऐसे करली ब्रेसेस दे दिए मैंने इसको, ठीक है। जितने एलिमेंट्स है ना उतने ही करली ब्रेसेस दे दीजिए, 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये 6 एलिमेंट्स को, अलग अलग एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा, किसी भी तरह के हों वो प्रिंट करता चलेगा। और यहाँ पे डॉट फॉर्मेट क्लास, यानी कि इसका फॉर्मेट होगा, ठीक है। और एक ब्रैकेट हमने यहाँ लगाया, एक सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट है, एक और ब्रैकेट एंड हो। ये प्रिंटिंग का तरीका है, इस पे अभी हम इतना ज्यादा फोकस नहीं करते, अभी जान लीजिए। अभी हम अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं, जो कि है टावर ऑफ नई फंक्शन दोबारा कॉल होगा। अब हमने क्या करना था, अभी हमने 3 को भी यहाँ पे पहुंचा दिया। अब हमने बेसिकली जो हमारे इस टाइम की प्रोग्रेस है वो क्या है, कि ये वाला जो टावर है, ये वाला टावर है, ये वाला टावर है, इस टाइम पे हम कहाँ खड़े हैं, हमने 3 को तो इधर भेज दिया, 2 मेरे यहाँ पड़े हैं, तो मैं अब क्या करूंगा, इन दोनों टावर्स को इधर भेजना है, उनकी इंस्ट्रक्शंस प्रिंट करानी है, तो मैं फंक्शन को दोबारा कॉल करूंगा। इस बार फंक्शन मेरा क्या करेगा, सी से उठाएगा, 2 डिस्क को उठाएगा, यानी कि n-1 डिस्क से उठा रहा है। कहाँ से उठा रहा है, सी से उठा रहा है। कहाँ पे रखनी है उसको, कहाँ पटकनी है, बी में पटकना है उसको, कौन सा खाली है उसको यूज कर लेगा, ए को यूज कर सकते हो वो, तो वही करेगा। UH n-1 डिस्क के लिए T3 से उठाएगा, T2 में रखेगा, T1 का इस्तेमाल करके, हो गया आपका टावर ऑफ 9। इतना सा फंक्शन था। ये रन करके इसको देखते हैं, चलिए, ठीक है, इसको रन करके हम देखते हैं। रॉन्ग आंसर। ये आउटपुट ठीक है, आउटपुट के फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा है, मैं देख लेता हूँ क्या रह गया।
आउटपुट की फॉर्मेट ये रही है, आउटपुट की फॉर्मेट भी ऐसी है। ये आई थिंक एक स्पेस भी आना है यहाँ पे, शायद स्पेस या ऐसा कुछ आएगा। आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है, स्पेस वगैरह का है वो हम देख लेंगे, ठीक है, आंसर ठीक है। स्पेस वगैरह का इशू है जो एरो में, एक सेकंड दीजिए, फिर हम स्पेस दे लेते हैं। एक एक स्पेस और मांग रखी है इसने, जैसा मुझे दिख रहा है। इसको रन करके देखते हैं, एक्सेप्ट हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो वो छोटा मोटा इशू था, इसको छोड़ दीजिए आप। ये साइन मांग रहा है, कोई नहीं, इसको रन करते हैं, सबमिट कर लेते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल चलेगा, ठीक है। अब वापस आते हैं, अब हम ना सबसे इंपॉर्टेंट काम है इस क्वेश्चन का ड्राई रन करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का ड्राई रन करेंगे, हो क्या रहा है, ठीक है। या तो हम स्टैक्स बना सकते थे, लेकिन हमने उससे एक बेहतर तरीका सीखा पिछले क्वेश्चन में। अगर आपने यार पिछले क्वेश्चन जिगजैग प्रिंट जिगजैग नहीं देखा ना, तो प्लीज वो देखो, 2-3 बार अच्छे से देखो। अगर आपको कॉल्स का कंसेप्ट नहीं समझ में आया फिर देखो, वो जरूरी है। अब से हर क्वेश्चन में प्रॉब्लम वही चीज यूज होगी, आपका यूलर ट्री यूज होगा। अब इसको करके देखते हैं, ठीक है। हम पहले ही बता चुका हूं मैं, अब इसको आप देख लो दोबारा एक बार। TOH एक बार कॉल लग रही है, उसके बाद कोई काम हो रहा है, फिर से एक और कॉल लग रही है। ये एरिया मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये एरिया हमारा होता है प्री ऑर्डर, ये एरिया होता है इन ऑर्डर दोनों कॉल्स के बीच का, और ये एरिया होता है पोस्ट ऑर्डर। जिसको ये बात नहीं पता है यार, पिछली वीडियो दोबारा देख लो, वरना समझ नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये बात पता है तो स्टार्ट करते हैं, हमारा काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको ले लिया, यहाँ पे 3 के लिए कॉल लगी, 3 के लिए कॉल लगी, ठीक है। और कॉल्स भी देखेंगे हम, 2 कॉल लग रही है, एक लेफ्ट कॉल एक राइट कॉल, ठीक है। अब ये देखो यार, पहली वाली जो कॉल लग रही है ना, पहली वाली कॉल में क्या हो रहा है कि मान लो 3 था ABC, हमें ये करना था ना फाइनली कि 3 डिस्क को उठाना है, A से उठाना, B में रखना है और C की हेल्प लेनी है, ठीक है। तो जो पहली कॉल थी TOH, पहली कॉल क्या लग रही थी, 2 की लग रही थी, और क्या लग रही थी कि A से उठा के हम C में रख रहे थे 2, तो A से उठा के C में रख रहे थे B को यूज करके। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि ये वाली चीजें जो हैं, ये वाली चीजों में डिफरेंस आ रहा है। तो फाइनली हो क्या रहा है, जो आपका ए तो वहीं की वहीं है, इसमें इसमें बदल क्या गया, आपका सी और बी की पोजीशन बदल गई है। इसमें सी और बी की पोजीशन स्वैप हो गई पहली वाली स्टेटमेंट में, ठीक है। जो हम जिसको लेफ्ट कॉल कहेंगे, ये वाली कॉल कहेंगे, इस वाली केस में ये हो रहा है। उसके बाद हमारे यहाँ पे प्रिंटिंग इंस्ट्रक्शंस का काम हो रहा है, जो हमारा काम हो ही रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा फंक्शन दोबारा से कॉल हो रहा है TOH। इस बार क्या कर रहे थे हम इस बार 2 उनको उठा रहे थे, और थर्ड से जो कि सी था हमारा, उससे लेके आ रहे थे बी के अंदर, बी के अंदर ए का यूज करते हुए। इस केस में देखिए, इस केस में क्या हो रहा है, ए बी सी था, सी बी ए हो चुका है, ठीक है। बी अपनी जगह पे, इसमें ए और सी स्वैप हो रहे हैं, ए और सी की जगह बदल गई, बी वहीं की वहीं है, ठीक है। तो हमें यूज करना है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं लेफ्ट कॉल में, राइट कॉल में। बेसिकली लेफ्ट कॉल में आखिरी के 2 स्वैप हो रहे हैं, राइट कॉल में पहला और तीसरा स्वैप हो रहा है, ठीक है। तो 3ABC था, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो एक कॉल लगी 2 इधर की, 2 इधर की। लेफ्ट कॉल का मतलब है, लेफ्ट कॉल का हम पहले ही बता चुके हैं, ये वाला है, आखिरी 2 स्वैप होंगे, यानी कि ए ऐसे कैसे रहा, सी और बी आ गया। राइट कॉल का मतलब है कि पहला और आखिरी स्वैप होना, यानी कि पहला और आखिरी सी और ए स्वैप हो गया, बीच वाला एज रहेगा। ऐसे इसकी 2 कॉल लगेंगी 1 को, एक कम को, इसकी 2 कॉल लगेंगी 1 को, और ये सभी 1 अपने 0 को कॉल करेंगे, एक कम को, ऐसे, ठीक है। लेफ्ट कॉल राइट कॉल लगाते चलेंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट हटा लेते हैं, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, समझाने के लिए था, ठीक है, ठीक है। इनको फुलफिल करते हैं। लेफ्ट कॉल में क्या और था हमारा, लेफ्ट कॉल में हमारा सेकंड और थर्ड ये आपस में रिप्लेस हो रहे थे, स्वैप हो रहे थे। तो ए एज इट इज रहेगा, BC स्वैप हो गया फिर से, ठीक है। ये कॉल 0, ए एज इट इज रहेगा, CB हो गया, ठीक है। इसकी राइट कॉल क्या कर रही थी, राइट कॉल कर रही थी पहला और तीसरा स्वैप हो रहा था, तो इधर आएगा 1, और पहला और तीसरा ए और बी स्वैप हो जाएंगे, सी एज इट इज रहेगा, बी इधर, ए इधर, ठीक है। ऐसे इसमें कर लेते हैं। 2CBA था, लेफ्ट कॉल का मतलब क्या था, ये वाले दोनों स्वैप होना, तो 1 सी एज इट इज, ए बी हो गया। राइट कॉल का मतलब था सी और ए का स्वैप होना, तो ए इधर आ गया, बी एज इट इज, सी इधर से आ गया, ठीक है। इसकी लेफ्ट कॉल हमने कर ली, इसकी राइट कॉल यानी कि ये एज इट इज रहेगा, हालांकि 0 की राइट कॉल्स का यूज नहीं है, वहां से हम रिटर्न ही कर रहे हैं, कोई वो है नहीं, उसका मतलब तो बनता नहीं है। तो
हम रहने ही देते हैं उसको, ठीक है, या कर लेते हैं, आपको वो आ जाएगा। ए इसमें राइट कॉल का मतलब ए और सी स्वैप होंगे, बी एज इट इज रहेगा, सी इधर, ए इधर, वन इधर था। लेफ्ट कॉल का मतलब ये दोनों स्वैप होंगे, तो बी इधर, ए सी, और सी इधर, बी ए इधर, सी बी। राइट कॉल का मतलब ये दोनों स्वैप होना, तो जीरो एज इट इज, ए सी बी, जीरो एज इट इज, बी ए सी, जीरो एज इट इज, और यहाँ पे मतलब बीच वाला बी एज इट इज, सी इधर, ए इधर, ठीक है, ये आपकी स्वैप हो गई। अब हम चले यार, अब हम यहाँ से चले, अब हमारा सारा काम देखो, अभी हमने अभी जस्ट बताया था कि सारा काम हमारा क्या हो रहा है, इन ऑर्डर में हो रहा है। प्री ऑर्डर में हमारा कोई काम नहीं हो रहा, टीओएच की एक कॉल लग रही थी इधर, टीओएच की एक कॉल लग रही थी इधर, प्री ऑर्डर में कोई काम नहीं हो रहा, पोस्ट ऑर्डर में कोई काम नहीं हो रहा, सारा काम इन ऑर्डर में हो रहा है। तो हम इन ऑर्डर पे आएंगे, जब हमें इन ऑर्डर मिलेगा तभी हमारा काम हो। तो हम इधर से चले, अभी हम प्री ऑर्डर में चल रहे हैं, 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 जैसे इधर आए हम बन के इन ऑर्डर में आ गए। इन ऑर्डर में आ गए तो हमें यहाँ पे पहला रिजल्ट मिलेगा, वन एबीसी। इसमें हो क्या रहा है, अब स्टेटमेंट क्या लिखी जाएगी, वन एबीसी। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, वन एक डिस्क को, पहली डिस्क को उठा रहा है, ए से उठा के बी में रख रहा है। इसने क्या किया, पहली डिस्क उठाई, ए से उठा के बी में रख दी, ठीक है, वन डिस्क नंबर वन को, ये इसने स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ आउटपुट लिखते हैं अपने, फिर आउटपुट हम मैच भी करेंगे। इसने वन को उठाया, ए से उठाया, बी में रखा, ये इसने प्रिंट कर दिया। इसके बाद वो क्या करेगा, आएगा आएगा इधर आएगा, इधर आएगा, ये इसका, अब ये देखिए फिर से एक इन ऑर्डर आया टू का, यहाँ पे वो फिर से प्रिंट करेगा। यहाँ उसने प्रिंट करा, क्या प्रिंट करेगा, टू, सेकंड इसको उठा रहा है वो, ए से उठा के सी में रखा है, ए से उठाया उसने, सी में रखा सेकंड नंबर के डिस्क को, ठीक है। अब वो फिर से चलेगा, अब वो ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ये आया, ये अब देखो वन का इन ऑर्डर आ गया, वन का इन, इस वाले वन का इन ऑर्डर आ गया, ये प्री था, ये पोस्ट है, ये इन ऑर्डर में आया, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा। जैसे इन ऑर्डर में आया, क्या प्रिंट करेगा, वन पे खड़ा है, तो वन नंबर की डिस्क उठाएगा, कहाँ से उठाएगा, अभी देखो यहाँ बी में रख दी थी, अब बी से ही उठा रहा है, और कहाँ रख रहा है, सी में रख रहा है, सी में रख दी उसने, ठीक है। अब वो अपना काम फिर से करना स्टार्ट करेगा, ऐसे चलेगा 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 चलेगा, और इसके यहाँ अब इस वाले थ्री के इन ऑर्डर में आएगा, ठीक है, थ्री के इन ऑर्डर में आया, तो इसने थ्री नंबर डिस्क को उठाया, ए से उठा के बी में रख रहा है, ए से उठाया और बी में रखा। ये देखो, ये जो काम हुआ है ना दोस्तों, ये जो इतना काम हुआ है हमारा अब तक का, ये हमारा काम बेसिकली करवाया हमारी पहली वाली कॉल ने, जो हमारी लेफ्ट कॉल लगी थी ना थ्री की, ये थ्री की लेफ्ट कॉल, हालांकि राइट कॉल का भी इसमें देखो यूज हो रहा है, ऑब्वियसली ऑब्वियस सी बात है, बट यही इसका वो है, यही जो लेफ्ट और राइट कॉल्स का जो मेन बनता है ना कि काम कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, वही है सारा। ये हमारा थ्री की लेफ्ट कॉल चल चुकी है, थ्री की जो पहली वाली स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, थ्री फंक्शन के लिए सारी की सारी, उसका इन ऑर्डर का काम हो गया। अब उसकी नेक्स्ट वाली कॉल चलेगी, जब उसकी नेक्स्ट वाली कॉल चली तो वो यहाँ से जाएगा 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 ऐसे, ये यहाँ पे इन ऑर्डर में आया। यही तो इन कॉल्स का काम हो रहा है कि काम कहाँ पे करना है, ये इसके इन ऑर्डर में आया, ठीक है। और वो इन ऑर्डर प्री ऑर्डर में काम करना है, इन ऑर्डर में करना है, पोस्ट ऑर्डर में करना है, वो कैसे करता है, वो हमारे फेज से बनता है। हम फेज देखते हैं, हम अपना काम देखते हैं कि यार मुझे काम कैसे कराना है, पहले मैं उससे कुछ मंगवाऊं या पहले मैं कुछ काम करवा दूं और फिर उसको फंक्शन को कॉल करूं कि यार मुझे अब बचा हुआ सामान ला के दे, या फिर मैं पहले उससे काम करा रहा था, इस केस में मैं उससे पहले काम करा रहा था, पहले मैंने कुछ हिस्सा उठा के सी में रख दिया था, वन और टू डिस्क को, उसके बाद मैं अपना काम कर रहा था कि ए से उठा के सी में रख दे, बी में रख दे रहा था, उसके बाद दोबारा उससे काम करा रहा था। तो हमारा काम यहाँ पे बीच में आ रहा था, जैसे हमें काम करवाना है वैसे हमारा ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आके क्या प्रिंट करेगा, वन को प्रिंट, यानी ए कहेगा वन को मूव करना है, ये प्रिंट करेगा, सी से उठा के ए में रखना है, सी से उठाया ए में रखा, ये प्रिंटिंग की तो हो रही है। हमने एक स्टेप प्रिंट किया था इन ऑर्डर में, अब ये देखो हर एक इन ऑर्डर में जा रहा है और वो स्टेप प्रिंट कर रहा है खुद से बार बार। हमने उसको एक बार सिखाया था, रूल्स फॉलो करके हमने एक बार वो काम करना सिखाया था उस फंक्शन को, वो फंक्शन बार बार कॉल करे जा रहा है और वो काम हमारे लिए रिपीटेडली किए जा रहा है, कंडीशंस को, रूल्स को सबको फॉलो करते हैं, क्योंकि हमने उन सबको फॉलो किया था, ठीक है। बस हमारा लॉजिक ऐसा बना था, एक्सपेक्टेशन, इसलिए जादू जैसा लगता है। इसीलिए तुम लोगों को यार फेथ पे यकीन रखना है, इसलिए फेथ पे यकीन रखना है क्योंकि वो काम करेगा, वो काम करेगा, वो रिपीटेडली वो काम बार बार छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके करेगा। उस टाइम पे ना जब फेथ बनाओ ना, तब सोचने मत बैठ जाना यार लेकिन ये करेगा कैसे, नहीं सोचना ना। हमने कल इतना पार्ट, तुमने जो सोचना है ना वो ये सोचना है कि फेथ क्या होगा, कि फेथ क्या क्या होगा, फेथ मिलना भी आसान काम हो जाएगा अब तक आप लोगों के लिए कि यार फेथ तो मेरा तीन के लिए काम कर रहा था, दो के लिए भी काम करेगा, ठीक है। अब वो दो के लिए काम करेगा,
वो 2 के लिए काम कर गया, उस 2 के लिए काम कर गया, उसको इस्तेमाल करके बचा हुआ काम कैसे करना है वो हमें सोचना होता है। वो जो मीटिंग पार्ट है, एक तो फेज सोचना होता है, और उस फेज से अपना फाइनल काम कैसे निकलवाना है। वो फेज में तुम्हारा बहुत बड़ा काम तो कर दिया, उन 2 को उठा के रख दिया, अब बचा हुआ भी तो कुछ काम था ना, हमने उठा के पहले उसमें रखा, ए से उठा के बी में रखा, तीसरी डिस्क को, और फिर उठा के उन दोनों को वापस रखा। ये काम भी तुम्हें सोचना है, ये काम सोचना है बस हमें, ठीक है। तो अब इस केस में आया, अब वो यहाँ से ऐसे जाएगा यूलेटरी यहाँ पे। अब ये देखो, इस वाले 2 के इन ऑर्डर में आया, यहाँ पे एक काम होगा, यहाँ पे क्या करेगा, 2 को प्रिंट करेगा, सी से उठा के बी में रखना, वो कहेगा 2 सी से उठा के बी में रखा जाए, ठीक है। ठीक है, रख देंगे भाई। अब हो जाएगा ऐसे ऐसे इन ऑर्डर में आएगा। अभी ये 0 सारे बेस केस थे, तो यहाँ से घूम रहा था, वो कुछ कर नहीं रहा था, ठीक है। ये बात मेरे ख्याल में आप लोगों को क्लियर होगी अब तक। यहाँ पे कुछ काम कर रहा है, यहाँ पे क्या काम कर रहा है, इस 1 से उठा के इस 1 को उठा रहा है, नंबर 1 की डिस्क उठा रहा है, कहाँ से उठा रहा है, ए से उठा रहा है। अब ये देखो लास्ट में ना ए में ही रखी गई थी पिछली बार, दिख रही होगी शायद आप लोगों को। लास्ट वाली जो 1 की स्टेटमेंट थी क्या थी, सी को उठा के उसने ए में रखा था, तो इस बार जाहिर सी बात है ना, इस बार भी उसको ए में ही मिलेगा। वो इस बार वो 1 को उठा रहा है, तो कहाँ से उठाएगा, ए से उठाएगा। ये देखो बिल्कुल ठीक चल रहा है, ए से उठाएगा और कहाँ रखना है, बी में रखना है, बी में रख देगा 1 को, ठीक है भाई। और इसके बाद क्या करेगा, वो आएगा ऐसे घूम के आएगा, ये पूरा ग्राफ खत्म हो गया, हमारा जो काम था वो सारा हो चुका है, ठीक है। और अब इन इंस्ट्रक्शंस को हम खुद से चला के देखते हैं। किसी को अगर यकीन नहीं हो रहा है तो हम एक काम करते हैं, इसको सिमुलेट कर लेते हैं। मैं इसको पहले ना थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है ट्री, इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, सिलेक्ट करके यहीं के यहीं सिमुलेट करेंगे हम इसको ना, ठीक है। ये ट्री किसी को देखना हो दोबारा से पॉज करके यहीं के यहीं देख सकता है, ठीक है। लो, हम क्या करते हैं, 3 जैसे हमारी डिस्क थी वही डिस्क बनाएंगे। ये हमने 3 डिस्क बनाई, वो सॉरी 3 टावर्स बनाए, ए बी और सी, या T22 T3 कह लो, कुछ भी कह लो यार, ए कह लो, बी कह लो, सी कह लो, ठीक है। और स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ था हमें, स्टार्टिंग में हमें 3 डिस्क दे रखी थी ऐसे, 3 नंबर, उससे छोटी 2 और उससे छोटी 1, ये डिस्क दे रखी थी। अब इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं जो हमने इस ट्री से बनाई है। हाँ, वो कह रहे हैं ए से उठा के बी में रखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, 1 नंबर को, ठीक है भाई। 1 नंबर को हम इधर रख देते हैं, इधर से हट गई 1 नंबर, इधर से हट गई 1 नंबर, रख दी हमने। उसके बाद वो क्या कह रहा है, 2 नंबर को ए से उठा के सी में रखो, ठीक है भाई। 2 नंबर को अगर हम इधर रख देते हैं, यहाँ से उठा लिया हमने, ए से उठा के 2 नंबर को हमने सी में रख दिया भाई, ठीक है, जैसा उसने कहा करते हैं हम। अब वो कह रहा है 1 नंबर को बी से सी में रख दो भाई, रख देंगे, हमारा क्या जा रहा है, ये उठाई हमने इधर से 1 नंबर डिस्क और सी में रख दी 1 नंबर डिस्क। अब वो कह रहे हैं 3 नंबर डिस्क को ए से उठा के बी में रखो, 3 नंबर डिस्क को ए से उठा के बी में रखो, हम रखवा देंगे भाई। अब ये देखो, ये वही वाला काम था जो हमने किया था, ये वाला काम इसने बेसिकली यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स में किया है। हमारे फंक्शन ने एक ही बार में करवा दिया था, वो हमारा फंक्शन भी यही काम यही तो कर रहा था, ये स्टेटमेंट लिखता, ये लिखता, ये लिखता, ये ला के देता। हमने डायरेक्टली एज्यूम कर लिया था कि हमारा फंक्शन करेगा, और वो कर भी रहा है, ठीक है, यही तो पार्ट था। अब उसने यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया 3 ए से उठा के बी में रख दी, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि भाई 1 को उठा के सी से ए में रख दो, ठीक है भाई। 1 हमारा भी बचा हुआ है, बचा हुआ क्या मतलब, बचेंगे तो सारी, बट इधर है, सी से उठा के हमने 1 को यहाँ रखवा दिया, ठीक है। वो कह रहा है 2 को उठा के सी से उठा के बी में रखो, हाँ भाई ठीक है, 2 को उठाया इधर रखवा देंगे, ये लो 2, और वो अब कहेगा 1 को ए से उठा के बी में रखो, वही वो कह रहा है। 1 को इधर से इधर उठाया हमने, उठा दिया, 1 हमारा इधर बन गया ना, जो टावर हमें चाहिए था, जैसे चाहिए था वही बन गया। अब ये देखो, अब अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये काम हमने अपने फंक्शन से कराया था, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये 2 पार्ट जो हैं, ये हमने ना अपने TOH से करवाए थे। ये वाला पार्ट हमारा क्या हुआ था, TOH ने किया था, किसके लिए, 2 डिस्कों के लिए। हमने कहा था भाई हमारी 2 डिस्क ए से उठा के सी में रख दे, बी का इस्तेमाल करते हुए। और इन को फिर हमने बीच वाला ये जो काम था, ये हमने खुद से किया था, सेल्फ, ये हमने खुद से किया था ये वाला काम, ठीक है। तीसरी डिस्क को उठा के इसमें रखा था बी में, और फिर भाई हमने इसको कहा था TOH को कि भाई TOH ये काम हमारा फिर से तू करवा दे, हमारी 2 डिस्कों को उठा के जो कि सी में पड़ी हुई है उनको बी में रखवा दे, सी से उठा के
सी से उठा के बी में रखवा दे ए का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। उसने फिर से ये काम कर दिया था। तो आप देख रहे हैं ये कॉल्स का हमने कैसे यूज किया, और ये फंक्शन, इस फंक्शन ने एग्जैक्टली उन कॉल्स ने, उन फंक्शन ने हमें क्या क्या ला के दिया। ये था आपका टावर ऑफ नोई। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। यूलर ग्राफ्स का फेथ बनाना, फेथ को एक्सपेक्टेशन से मीट कराना, और फेथ पे सबसे बड़ी बात फेथ रखना कि हाँ भाई वो चल जाएगा, हम बढ़िया प्रोग्रामर से यार, हम कर लेंगे, वो चल जाएगा। ये चीज सीखनी बहुत जरूरी थी। और इस वीडियो को भी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। थोड़ा बहुत डाउट हो, इसको दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, कोई इशू नहीं है। जहां डाउट है वहां रोक के देखिए। और इससे पहले यूलर वाली ग्राफ आपका क्लियर होना चाहिए। उसके लिए आप जाके zigzag वाली वीडियो जरूर देखिएगा, अगर वो क्लियर नहीं हुआ था तो। ठीक है, प्री ऑर्डर क्या होता है, इन ऑर्डर क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, किस जगह पे होता है, वो आपको पता होना चाहिए। आप किसी पॉइंट पे देख लीजिए, कोई भी वो देख लीजिए जिसमें हम इन ऑर्डर यूज कर रहे हैं। ये इन ऑर्डर अगर आपको पता होता, क्लियर है, तो ये क्वेश्चन इजिली समझ में आएगा। ठीक है, आगे वाले सारे क्वेश्चंस इसी तरह के होंगे, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होंगे, इसलिए इनका अच्छे से रिवाइज करना बहुत जरूरी है। प्लीज कर लेना यार इनको। ठीक है, चलो, आप लोगों को पसंद आई हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना यार, हमें हमें मोटिवेशन मिलता रहे बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाने का। दोस्तों के साथ शेयर करना, ज्ञान चक्षु खोल दो उनके भी, और मजे करो। बाय।